इस प्रोग्राम को मज़ेदार कैसे बनाना है ना? बिकॉज़ जब हम इनिशियली आते हैं ना, तो हमारा फ़ोकस होता है ये सारा प्रोसेस कब ख़त्म होगा। बिकॉज़ हम जब एज़ अ फैमिली हॉस्पिटल पहुँचते हैं, तो मेरा परसेप्शन ऐसा था कि एक स्पेसिफ़िक टेन्योर होगा, उतने में मुझे इलाज करवाना है और मुझे उसके बाद घर चले जाना है। उसके बाद मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अस्पताल से जुड़ने की। बट जैसे कल सर ने बताया अपने डिफरेंट डिफरेंट हमारे गेम्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में बता के कि सॉकर की अगर मैं बात करूं, क्रिकेट की बात करूं, तो उनके जो बेसिकली जो उनके प्लेयर्स हैं उन पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट की जाती है ना, ताकि उनकी प्रैक्टिस एकदम फ्लुएंट हो जाए। तो सिमिलर वे में हम जो फैमिलीज और पेशेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, हमारे लिए भी एज अ कोच कौन काम कर रहा है? डॉक्टर और उनकी टीम, है ना? बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि जब फैमिली यहाँ आती है ना, उसको नहीं पता होता कि हमने करना क्या है। और वो जो बेसिकली हमारी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है ना, वो विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर, काउंसलर्स, फैमिली फैसिलिटेटर्स एंड साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से हो पाती है। एंड फिफ्थ वन, द मोस्ट स्पेशल, फेलोशिप। क्योंकि फेलोशिप आपके कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम ये चाहते हैं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि मुझे ऐसा पता है कि मेरे साथ कोई स्पेसिफिक सिचुएशन अगर आ रही है ना, तो जो मेरे आगे चल रहा है, मींस क्योंकि ये प्रोग्राम एक ऐसा रिकवरी प्रोसेस है जिसमें हमसे जो आगे है ना, हम उनसे भी स्पेसिफिक किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करके हमें बेस्ट सॉल्यूशन मिल जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैंने ऐसे देखा है कि सिर्फ एक शेयरिंग करने की ज़रूरत होती है। बेसिकली सॉल्यूशन मेरे खुद के पास भी होता ही है। वो बस एक अंदर से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है एज अ फैमिली कि पता नहीं अभी तक पूरी ज़िंदगी में जो मेरे डिसीजंस रहे हैं वो तो फ्रूटफुल नहीं थे। ये ना हो मैं डरती थी, ये ना हो कि अगर मैं ये डिसीजन लूंगी तो फिर से नुकसान ही ना हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सर ने कल बात कही थी ना कि हमें अपने इस प्रोग्राम को, इस प्रोसेस को मज़ेदार बनाना है, तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज़ द कंसिस्टेंसी इन दिस हॉस्पिटल, कंसिस्टेंसी इन द प्रोग्राम। कंसिस्टेंसी मतलब कि हमें यहाँ से जुड़े रहना है। जब मैं आई थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था ये क्यों कहा जाता है जुड़े रहना है, जुड़े रहना है, व्हाट डज इट मीन? बट अब पता चल रहा है, मतलब हमें नेक्स्ट ईयर फेब में 4 इयर्स कंप्लीट होंगे, तो मुझे अब पता चल रहा है कि बेसिकली जुड़े रहने का मतलब क्या है। बिकॉज सर ने कल भी बताया कि ये बहुत कनिंग डिजीज है ना, बहुत चुस्त चालाक बीमारी है और बैफलिंग है, हमें पलेखे पाती है, धोखा देती है। पलेखे कैसे पाती है कि हाँ जी अब तो तू ठीक है, पेशेंट तो चलो पेशेंट है, आइडेंटिफाइड पेशेंट है, हम फैमिली को भी बहुत पलेखे आते हैं। जो मैंने अपनी 4 इयर्स की जर्नी में एक्सपीरियंस किया है कि मुझे भी ऐसे ही लगता था कि हाँ हाँ मेरा पेशेंट ठीक है, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है और मैं अपनी अब जो एक्सपेक्टेशंस है ना उनको थोड़ा सा अपलिफ्ट कर सकती हूँ। बट जब जब मुझे ये पलेखा पिया कि हाँ मेरा पेशेंट अब ठीक है, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है जाने की, और जब जब मैंने अपनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ाई, तो तब तब हमारा नुकसान ही हुआ है। बिकॉज रिकवरी इज अ प्रोसेस जो कि डुएबल है, इसमें इम्पॉसिबल जैसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी हम सब लोग यहाँ बैठे हैं ना मीटिंग हॉल में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। बस हमारी बीमारी, हम फैमिलीज की बीमारी होती है जो इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं। और हमारी बेसिकली हमारे दिमाग, जो बीमार दिमाग होता है ना, सर बताते हैं कि वी आर द फैमिलीज जो 1000% इंटेलिजेंट होती हैं, जो यहाँ पर आके बैठते हैं। क्योंकि जो नॉर्मल वाले, जो 4 to 6 वाले इंटेलिजेंट है ना, उनको ब्रेन हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें प्रोग्राम में कंसिस्टेंटली रहना है, क्योंकि हमारे जो करेक्टर डिफेक्ट्स हैं, कंपैरिजन करना, है ना, कंपटीशन में डलना, ठीक है, उसके बाद हमें कहीं ना कहीं रहता है कंट्रोल करना। ये सबसे बड़ा करेक्टर डिफेक्ट जो जिससे मैंने बहुत पेन गो थ्रू करी है, कंट्रोलिंग से। इफ एज अ फैमिली वी वांट टू हील आर पेन, मुझे ऐसा लगता है अगर हमें चाहिए कि हम अपनी पेन को हील करें विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम, तो सबसे बड़ा जो हमारा करेक्टर डिफेक्ट है ना, वो है कंट्रोलिंग। हमें उस पर काम करना है। और कंट्रोलिंग ना कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आ ही जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको ऐसा लगेगा, मेरे साथ ऐसा था
मुझे ऐसा लगता था कि नहीं नहीं, मैं केयर ही तो कर रही हूँ, मैं कंट्रोल थोड़ी कर रही हूँ। वो तो मेरी जो केयर थी ना, क्योंकि मैं भी बीमार, है ना, मेरा भी एक पेशेंट की, जो मैं हर मीटिंग में आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ कि एक पेशेंट के साथ रह के, एक बीमारी के साथ रह के घर में 10 साल से मैं भी बीमार हो गई हूँ उस बीमारी के साथ रह के, मेरा पूरा घर बीमार है इस टाइम पे, है ना। तो वो बीमारी अब धीरे धीरे करके जब जा रही है, तब अपने करेक्टर डिफेक्ट्स के ऊपर अब चाहती बज पा रही है कि हाँ जी, यहाँ पे काम करने की जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंट्रोलिंग जो एक है ना बिहेवियर हमारा एज अ फैमिली, हमें सबसे पहले उस पे काम करना। अब देखो, हमें वो भी 4 to 6 वाली, जैसे मैं अभी आपको बताया कि 4 to 6 केयर क्या होती है बेसिकली, जिसमें सबसे पहले मैं अपने आप की सेल्फ केयर करूं, सेल्फ लव करूं, अपने लिए टाइम निकालूं। बिकॉज अगर मेरे पास अपने लिए गुड फीलिंग्स है ना, तभी मैं वो अपने सामने वाले को परोस पाऊंगी। सर ने एक टैगलाइन बनाई थी जो जिसमें मैं फ्रॉम लास्ट 12 days आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माई एक्शंस नाउ अ डेज, कि अब मुझे अपनी रसोई में वो ही पकाना है जो मैं अपने लंगर हॉल में सर्व करना चाहती हूँ। ये चीज, ये टैगलाइन बहुत, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी है कि इसमें बहुत बड़ा एक मीनिंग कैसे निकला, एक रियलाइजेशन मैंने कैसे रिलेट करी कि मेरे जो एक्शंस हैं या मेरी जो बातें हैं या मेरा किसी को लेके कोई परसेप्शन है, क्या वो मेरे पर्सनालिटी को सूट करता है। हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर हम सब लोग खुद से बात करें, सेल्फ टॉक करें, तो हम कभी कभी ऐसे कुछ बोल देते हैं ना, किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी की बेइज्जती कर देते हैं। तो हम अगर एज अ ह्यूमन बीइंग बिल्कुल बिल्कुल ऑनेस्टली बैठ के सेल्फ टॉक जब हम करते हैं, तो हम अपने आप से ये सवाल कर सकते हैं ना कि क्या मैं जो दूसरे के साथ बिहेव कर रहा हूँ, या उसको मैं कमेंट पास कर रहा हूँ, या उसके लिए जो मैंने परसेप्शन रखी है, क्या वो चीज मेरी पर्सनालिटी को, मेरे करेक्टर को सूट करती है। बिकॉज मैं जो अपने पेशेंट के साथ, अपने बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ बिहेव कर रही थी, वो आज मैं कहती हूँ कि वो मेरे करेक्टर को सूट नहीं करता। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, बट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस डिजीज, मेरे भी करेक्टर डिफेक्ट्स आए, जिसके कारण मैंने अपनी जो मेरी बेसिक, जो मेरा करेक्टर था, मैंने उसको पीछे रख के, और इस बीमारी को हैंडल करने के लिए एक के बाद एक के बाद एक के बाद, मतलब लाइन लग गई ढेर सारे करेक्टर फ्लॉज की।